2022 की गर्मियों में वास्प 69b नाम के एक ग्रह ने तब सुर्खियां बटोरी जब यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के निशाने पर आया। इस शक्तिशाली टेलीस्कोप ने, जो आज के समय में अपनी तरह का सबसे एडवांस्ड है, इसने इस ग्रह के वातावरण का अध्ययन किया और पाया कि यह लगातार वेपोराइज्ड हो रहा है। अपने तारे की तेज गर्मी के कारण इस ग्रह का वातावरण अंतरिक्ष में फैल रहा है, जिसे 5,63,270 किलोमीटर लंबी पूंछ बन रही है। यह खोज विज्ञान में एक जरूरी मील का पत्थर है, क्योंकि यह बताती है कि ग्रहों के वातावरण कैसे विकसित होते हैं और तारों के साथ कैसे हमेशा क्रिया करते हैं। दरअसल वास्प 69b एक हॉट जुपिटर है, जिसका मतलब है कि यह हमारे जुपिटर ग्रह जितना बड़ा है। लेकिन इसका तारा वास्प 69, जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2019 में वूरी नाम दिया था, कि बहुत करीब मौजूद है। यह तारा एक के प्रकार का तारा है, जो हमारे सूर्य की तरह ही है, लेकिन आकार में थोड़ा छोटा और ठंडा है। इसका सतही तापमान लगभग 4,508 डिग्री सेल्सियस जितना तक है। यह उम्र में हमारे सूर्य से भी छोटा है। जहां हमारा सूर्य अपनी आधी उम्र पूरी करते हुए 4.6 अरब वर्ष जितना पुराना है, वहीं इसकी उम्र तकरीबन 2 अरब वर्ष के आसपास है। वास्प 69b ग्रह अपने तारे के चारों ओर एक बहुत ही छोटी ऑर्बिट में घूमता है। इतनी छोटी ऑर्बिट में कि ये ग्रह अपने इस बड़े से तारे की एक ऑर्बिट महज 3.9 दिनों में ही पूरी कर लेता है। ये केवल 5% दूरी पर है अपने तारे से, जितनी दूरी पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यही कारण है कि ये ग्रह हर समय भयंकर रेडिएशन का सामना करता रहता है, जिससे इसकी सतह का तापमान बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। यह बेहद ज्यादा गर्मी ही वास्प 69b को एक यूनिक और आकर्षक ग्रह बनाती है। वास्प 69b, जिसे माकॉम्बी नाम भी दिया गया है, अपने तारे से इतना पास होने के चलते इसका वातावरण हर समय अपने तारे के भयंकर रेडिएशन में रहता है। ये ग्रह जुपिटर से लगभग 10% बड़ा है, लेकिन इसका द्रव्यमान जुपिटर का केवल 30% है, जिसका मतलब है कि ये ग्रह जुपिटर से हल्का है लेकिन आकार में बड़ा है। इसकी सतह का तापमान इतना ज्यादा पहुंच जाता है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका वातावरण लगातार अंतरिक्ष में वाष्पित हो रहा है, और यही कारण है कि ये ग्रह अपनी लंबी दुम के लिए फेमस हो चुका है। इस तरह के ग्रहों को समझने से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों में ग्रहों का विकास कैसे हो रहा हो सकता है। यह दुम कैसे बनी, इसका जवाब हमें हमारे अपने सौर मंडल के धूमकेतुओं से मिलता है। जब धूमकेतु सूर्य के पास आते हैं तो सूर्य की सौर हवा उनकी बर्फ और धूल को पिघलाकर एक दुम बनाती है। ठीक इसी तरह वास्प 69 तारे से निकलने वाली सौर हवा वास्प 69b के वातावरण को लगातार गर्म कर रही है, और इस गर्मी के कारण ग्रह का वातावरण लगातार बाहर की ओर फेंका जा रहा है। UCLA के एक स्टूडेंट डकोटा टाइलर, जो इस स्टडी के फर्स्ट ऑथर हैं, इन्होंने बताया कि पहले वैज्ञानिकों को सिर्फ यह शक था कि ग्रह अपना वातावरण खो रहा है, लेकिन अब यह साबित हो चुका है कि यह दुम काफी लंबी और परमानेंट है। वास्प 69b के इस अद्भुत वातावरण और इसकी दुम को बेहतर तरीके से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ निरस्पेक का इस्तेमाल किया। यह इंस्ट्रूमेंट 10 मीटर के WM केक ऑब्जर्वेटरी हवाई आइलैंड पर स्थित टेलीस्कोप का हिस्सा है। स्पेक्ट्रोग्राफ का काम प्रकाश को उसकी अलग अलग वेवलेंथ्स में तोड़ना होता है, जिससे वैज्ञानिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स की पहचान कर पाते हैं और उनके बिहेवियर का अध्ययन कर पाते हैं। निरस्पेक की मदद से टीम ने वास्प 69b के वातावरण को इतनी बारीकी से देखा कि वे यह पता लगाने में सफल रहे कि इस ग्रह का वातावरण कितनी तेजी से इवेपोरेट हो रहा है। अध्ययन के अनुसार ये ग्रह हर 1 अरब साल में पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर अपना एटमॉस्फेरिक मटेरियल खो रहा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी साफ किया है कि वास्प 69b का विशाल द्रव्यमान और इसका विशाल वातावरण इसे पूरी तरह से नष्ट होने से बचाए रखेगा, यानी आगे चलकर ये ग्रह अपना अस्तित्व बचाए रखेगा।
यह पूरी तरह से गायब नहीं हो जाएगा। वैसे इस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 90 गुना ज्यादा है और इसका वातावरण इतना बड़ा है कि यह इस इवेपोरेशन की इस प्रोसेस के बावजूद अपने पूरे जीवन काल में इसका ज्यादातर हिस्सा बनाए रखेगा। डकोटा टाइलर के अनुसार इतने बड़े द्रव्यमान वाले ग्रह के लिए इस तरह से एटमॉस्फेरिक मटेरियल खोना इसके जीवन काल पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। इस ग्रह की खोज से हमें यह जानने में मदद मिलती है कि वास्प 69b जैसे ग्रह जो अपने तारे के करीब बेहद करीब से ऑर्बिट करते हैं कैसे विकसित होते हैं। UCLA के एक प्रोफेसर एरिक पैटिगुरा ने बताया कि पिछले दशक में वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि ज्यादातर तारों के पास ऐसे ग्रह होते हैं जो बहुत नजदीकी ऑर्बिट में होते हैं और इनके वातावरण का एरोजन बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। वास्प 69b की स्टडी एक दुर्लभ मौका है क्योंकि इससे हमें रियल टाइम में यह देखने का मौका मिल रहा है कि कैसे अपने तारों के करीब इन जैसे ग्रहों का वातावरण धीरे धीरे खोता जाता है और इससे दूसरे हजारों ग्रहों की संरचना और विकास के बारे में जानकारी मिलती है। यह खोज वैज्ञानिकों के लिए ग्रहों के विकास के सिद्धांतों को और गहराई से समझने का एक जरूरी मौका देती है। अब हालांकि वास्प 69b अपना वातावरण खो रहा है, लेकिन इसका द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि इसका पूरा वातावरण इसके तारे के पूरे जीवन काल में भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा। इसकी विशाल वायुमंडलीय संरचना इसे अरबों वर्षों तक बचाए रखेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक वास्प 69b अपने जीवन काल में भारी मात्रा में द्रव्यमान खो देगा, लेकिन फिर भी यह ग्रह अस्तित्व में बना रहेगा। लेकिन ब्रह्मांड में हर ग्रह इतना लकी नहीं है। मिलिए वास्प 12b से। ये एक ऐसा ही हॉट जुपिटर ग्रह है। ये ग्रह बहुत तेजी से अपना वायुमंडल खोता जा रहा है, इतनी तेजी से कि इस ग्रह के पास सिर्फ 1 करोड़ साल ही बचे हैं, जिसके बाद इस ग्रह का अस्तित्व ब्रह्मांड से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वास्प 69b की यह गैसीय दुम ग्रह के चारों ओर एक अद्भुत नजारा पेश करती है और इसके अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिल सकती है कि हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों का भविष्य क्या हो सकता है। वास्प 69b का अध्ययन न केवल हमें इस ग्रह के बारे में नई जानकारी देता है, बल्कि ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों और तारों के बीच के जटिल संबंधों को भी समझने का एक मौका देता है। आने वाले समय में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और दूसरे टेलीस्कोप्स के माध्यम से हमें ऐसे और भी रहस्यमयी ग्रहों के बारे में जानने का मौका मिल सकता है। वास्प 69b का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण शोध का विषय है और इससे हमें यह जानने में मदद मिल सकती है कि ब्रह्मांड में ग्रह कैसे विकसित होते हैं और उनके भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। खैर, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अब आप ये वीडियो देखिए जिसमें हमने ट्रैपिस्ट 1 के 7 ग्रह कैसे एलियन जीवन की संभावनाओं को नकारते हैं, इस पर चर्चा की हुई है। इस वीडियो को अब आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए, मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।